सम्मानित साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। जैसा कि हर रविवार की तरह बुद्ध वंदना का प्रोग्राम होता है और बुद्ध वंदना में सभी धम्म प्रेमियों से अनुरोध है कि धम्म लाभ लेने के लिए बुद्ध वंदना में आए और धम्म का लाभ ले। नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। बुद्धं नमामि, बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि। प्रत्येक रविवार की भांति आज भी डॉक्टर अंबेडकर भवन दौलतपुरा में बुद्ध वंदना का आयोजन। सर्वप्रथम त्रिशरण पंचशील ग्रहण करेंगे। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि,
द्वितीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वेरमणि शिक्षापदं समादयामि पाणातिपाता वेरमणि शिक्षापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि सुरामेरय मज्ज पमादठाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि सुरामेरय मज्ज पमादठाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि साधु साधु साधु। अभी हमने त्रिशरण और पंचशील ग्रहण किया। अब त्रिरत्न वंदना, बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना हमारे धम्माचारी आदरणीय श्रद्धेय बाबूलाल गौतम जी। बुद्ध वंदना। इतिपिशो भगवा अर्हम सम्मा संबुद्धो विद्या जनन संपन्नो सुगतो लोको विदु अनुत्रो ऊर्ध्वं सारथि सत्ता देवा मनुष्य आनंद बुद्धो भगवती बुद्धं जीवित पर्यंतम शरणं गच्छामि ये च बुद्धाची चाते ये च बुद्धानागता पचुपन्ना ये च बुद्धा अहम वन्दामि शब्दा नत्थि में शरणं वयं बुद्धो में शरणं एतेन सेज बच्चेन होतु तेजे मंगलम उत्तमंगेन बुद्धये पायु पशुप्रत्तम बुद्धो ये खलितो दोषो बुद्धो हम तु तमम यम किचनिम रत्नम लोक विविधता पथो नत्थि ततम नत्मे तस्मा सोतु भवन्तु मे यो सन्नि सन्नो वरमोदि में महति विजेता संबोधि मागच्छ अनंत गाणो लोकोत्तम प्रणमामि बुद्धं नमामि। धम्म वंदना। स्वाखातो भगवता धम्मो सानिध्य को अकाली को पश्य को ओपन्य को पच्चत वेदित भूतु धम्मं जीवित पर्यंतम शरणं गच्छामि ये च धम्माजी च ये च धम्मानागता पचुपन्ना ये च धम्मा अहं वन्दामि शब्दा नत्थि में शरणं वयं धम्मो में शरणं एतेन सज बच्चेन होतु तजे मंगलम उत्तमंगेन धम्मो पासु पशु वरतम धम्मो ये खलितो दोषो धम्मो हम तु तमम। संग वंदना। सुपट्टी पन्नो भगवतो सावक संगो उजपट्टी पन्नो भगवतो सावक संगो न्यायपट्टी पन्नो भगवतो सावक संगो समीची पट्टी पन्नो भगवतो सावक संगो यदि दंग चत्तारी पुरुष योगानी अठ पुरुष पुगला ऐस भगवतो सावक संगो आहुनयो पाहुनयो दक्षिणयो अंजलि करणयो अनत्रम खेतम लो साति
जीवित पर्यंतम शरणम गच्छामि। ये च संगातीता ये च संगानागता पचुपन्ना ये च संगा अहम वन्दामि सर्वदा। नत्थी में शरणम वै संघो में शरणम एतेन सेज बच्चेन होतु तेजय मंगलम। उत्तमंगन संगो ये पाजो पशु परवता संगो ये खरितो दोषो संगो खमतु तमम मम। यम किचनिम रत्न विविता पथु धम्मम नत्वे सदमा सौते भवन्तु मे। नत्थी में शरणम वयम संघो में शरणम वयम। यम किचनिम रत्न विविति संघम विविता पथु। ईमाय धम्माय धम्माधनुपटिपत्यां बुद्धं पूजयामि। ईमाय धम्माय धम्माधनुपटिपत्यां धम्मं पूजयामि। ईमाय धम्माय धम्माधनुपटिपत्यां संघं पूजयामि। सभ्य पापस्य अकलम कुशल संपदा संचित पर्यदत्तु एतम बुद्धानुशासन। अंधभूतमय्यं लोकोयतम स्थिति समस्ति शुक्लो जाल मुक्तो अपो सप्पो गच्छति। भवतु सभ्य मंगल रखन्तु सभ्य देवता सभ्य बुद्धानि सोति भवन्तु मे। भवतु सभ्य मंगल रखन्तु सभ्य देवता सभ्य मानुषोति भवन्तु मे। भवतु सभ्य मंगल रखन्तु सभ्य देवता संगानुषोति भवन्तु मे। बोलो साधु साधु साधु। हमने त्रिरत्न वंदना, बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना जो कि पाली भाषा में थी, उसका वाचन हमारे धम्माचारी श्रद्धे बाबूलाल गौतम जी ने किया। बहुत बहुत साधुवाद। अब उसका हिंदी अनुवाद हमारे धम्मोपासक श्रद्धे रुमाल सिंह जी। रूपांतरण। वह भगवान पूर्व बुद्धों की तरह सबके पूज्य सर्वश्रेष्ठ ज्ञान के ज्ञाता, सभी सद्विद्याओं और उनके आचरण से युक्त, सुंदर गति देने वाले, लोकलाकांतर के रहस्यों को जानने वाले सर्वश्रेष्ठ महापुरुष हैं। अद्वितीय सारथी की भांति राग द्वेष और मोह में फंसे हुए मानव को ठीक रास्ते पर लाने वाले देवताओं और मनुष्यों के शिक्षक स्वयं बौद्ध स्वरूप और दूसरों को बौद्ध कराने वाले सर्वश्रेष्ठ चित्त परिशुद्ध से युक्त तथा सभी कलेशों से मुक्त सबके पूज्य हैं। मैं जीवन पर्यंत बुद्ध की शरण जाता हूँ। मैं भूतकाल, वर्तमान काल व भविष्य काल में जितने भी बुद्ध हैं होंगे, मैं उन सब की सदा वंदना करता हूँ। मेरी दूसरी कोई शरण नहीं है, केवल बुद्ध ही उत्तम शरण है। इस सत्य वचन से मेरा जय और मंगल हो। जो संपूर्ण दोष और मल से रहित भगवान बुद्ध हैं, मैं उनकी पवित्र पद धूल की नतमस्तक होकर वंदना करता हूँ। यदि अज्ञानवश बुद्ध के प्रति कोई दोष हो गया हो तो बुद्ध उसको क्षमा करें। संसार में जितने भी रत्न विद्यमान हैं, उनमें से बुद्ध के समान कोई भी रत्न नहीं है। अतः मेरा कल्याण हो। बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर जिन्होंने कामदेव की असंख्य सेना को हराया और ज्ञान प्राप्त करके बुद्धत्व लाभ किया, मैं ऐसे उत्तम बुद्ध को प्रणाम करता हूँ। धम्म वंदना। भगवान बुद्ध ने अनुभव की कसौटी पर कसकर सुंदर ढंग से धम्म का वर्णन किया है। यह धम्म देखने और परखने योग्य है, सभी देशों व समों में आचरण करने योग्य है। यह धम्म निर्वाण तक पहुँचाने वाला है। आओ इसे देखें और परखें। यह धम्म विद्वान लोगों द्वारा स्वयं अनुभव करने योग्य है। मैं जीवन पर्यंत धम्म की शरण जाता हूँ। मैं भूतकाल, भविष्यकाल व वर्तमान काल के बुद्धों द्वारा उपदृष्ट धर्मों की सदा वंदना करता हूँ। मेरी दूसरी कोई शरण नहीं, केवल धम्म ही उत्तम शरण है। इस सत्य वचन द्वारा मेरा जय मंगल हो। मैं व्यवहार और परमार्थ के लिए श्रेष्ठ धर्म की नतमस्तक होकर वंदना करता हूँ। यदि ज्ञानवश मुझसे कोई दोष हो गया हो तो धर्म मुझे क्षमा करें। संसार में जितने भी रत्न विद्यमान हैं, धर्म रत्न के समान कोई दूसरा रत्न नहीं है। इस सत्य वचन से मेरा कल्याण हो। 8 अंगों वाला यह धम्म मानव के लिए श्रेष्ठ और आचरणीय है। ऐसे मोक्षदायी धम्म को मैं प्रणाम करता हूँ। संघ वंदना।
भगवान का श्रावक संघ सुमार्ग पर चलने वाला है, सीधे मार्ग पर चलने वाला है, न्याय सत्य ज्ञान के मार्ग पर चलने वाला है तथा सोच विचार कर उचित मार्ग पर चलने वाला है। यह संघ 4 युगलों और 8 पुरुष पदगलों से युक्त है। यह आमंत्रित करने योग्य है, पाहुन अतिथि बनाने योग्य है, दान देने योग्य है और हाथ जोड़कर वंदना करने योग्य है। ऐसे संघ लोक के लिए सर्वोत्तम पुण्य क्षेत्र है। मैं जीवन पर्यंत ऐसे संघ की शरण जाता हूँ जो भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल में जो बुद्ध शिष्य संघ हैं, मैं उन सब की वंदना करता हूँ। मेरी दूसरी कोई शरण नहीं, केवल संघ ही मेरी उत्तम शरण है। इस सत्य वचन से मेरा जय मंगल कल्याण हो। मैं मन, वाणी और कर्म से पवित्र संघ की नतमस्तक होकर वंदना करता हूँ। यदि अज्ञानवश संघ के प्रति मुझसे कोई दोष हुआ हो तो संघ उसको क्षमा करें। संसार में जो भी रत्न विद्यमान है, संघ के समान कोई भी रत्न नहीं है। अतः मेरा कल्याण हो। संघ विशुद्ध दक्षिणा देने योग्य है। अनेक प्रकार के गुणों से युक्त संघ को मैं प्रणाम करता हूँ। साधु साधु साधु। बहुत बहुत साधुवाद हमारे धम्मोपासक आदरणीय श्रद्धेय रुमाल सिंह जी का, जिन्होंने त्रिरत्न वंदना, बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना का हिंदी में अनुवाद किया, जिसमें हमने पाया कि बुद्ध, धम्म और संघ, इनसे बहुमूल्य कोई भी रत्न नहीं है, इनका कोई मूल्य नहीं है। इसलिए धम्म, बुद्ध और संघ के बताए हुए रास्तों पर हमको चलना चाहिए। अब जैसा कि इस कार्यक्रम में तथागत गौतम बुद्ध के धम्म ग्रंथ, तथागत गौतम बुद्ध के धम्म ग्रंथ धम्मपद का एक पाठ का वाचन करते हैं। नमो बुद्धाय जय भीम। 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 सारे जंगलों में चंदन नहीं मिलते, सभी पहाड़ों में सोने की खान नहीं मिलती। इसी प्रकार श्रेष्ठ और मनुष्य मध्यम देश में ब्राह्मण या क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होते हैं। उत्तम श्रेष्ठ मनुष्य वह है जो रंग दोष मोह में मुक्त हैं। मनुष्य तो सभी हैं, लेकिन जो शील और सदाचार का जीवन जीता है, जिसने बुद्धत्व को प्राप्त कर लिया है, वह श्रेष्ठ है, वह बुद्ध है। श्रेष्ठ या बुद्ध पुरुष वह है जिसने अपने अनुभव से सत्य को प्राप्त किया है, चित्त को निर्मल किया है, जो धीर शांत है। ऐसे लोगों का होना बहुत दुर्लभ है। बुद्ध पुरुष एक एक हर जगह आए दिन पैदा नहीं होते हैं। बुद्ध तो हर जगह नहीं घटित होता है। हालांकि हर व्यक्ति बुद्ध हो सकता है, लेकिन संसार में फंसने के बाद हो नहीं पाता। कोई बिरले ही हो पाता है। महान त्याग, साधना, संयम और संकल्प वाले व्यक्ति ही इस अवस्था को प्राप्त करते हैं। पहले तो ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति का होना दुर्लभ है, और जहाँ ऐसे व्यक्ति होते हैं वहाँ की धारा मानवता ध्यान हो जाती है, मानवता का कल्याण हो जाता है, समाज में सुख शांति की धारा बहने लगती है। बुद्ध तो जहाँ भी मौजूद होंगे वहाँ सुख ही बढ़ेगा। बुद्ध के पास जो भी जाएगा, जो भी संपर्क में आएगा, सुख की सुगंध ही लेकर आएगा। उससे हर ओर सुख शांति फैल जाती है। ऐसे धीर, वीर और विवेकशील व्यक्ति जहाँ पैदा होते हैं वह कुल धन्य हो जाते हैं। तथागत कहते हैं, बुद्ध, क्षत्रिय, ब्राह्मण कुल ही उत्पन्न होते हैं। यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का निर्धारण जन्म से नहीं बल्कि योग्यता से और गुणों से है। तथागत तो वर्ण व्यवस्था के विरोधी थे। बुद्ध की शिक्षाओं में ब्राह्मण वह जिसको
ब्रह्मा को खोजा, ब्रह्मा को जाना, ब्रह्मा को पाने वाला ही ब्राह्मण कहलाता है। किसी विशेष घर परिवार जन्म लेने में कोई ब्राह्मण नहीं होता। क्षत्रिय साहस का प्रतीक है, जो दृढ़ और संकल्प के साथ संघर्ष करने और सत्य को खोजने का साहस रखता हो। जन्म से कोई क्षत्रिय नहीं होता। व्यवसाय और मानसिकता का व्यक्ति भी बुद्धित्व को उपलब्ध नहीं हो सकता, क्योंकि हर वह बात में नफा नुकसान देखता है। शुद्ध विचारों का व्यक्ति भी श्रेष्ठ को प्राप्त नहीं कर सकता। वह भी हर समय वह मन, वाणी और शरीर में निर्मल स्तर से कर्म में ही लगा रहता है। बहुत से ब्राह्मण भी शूद्र हो सकते हैं, लेकिन शूद्र भी ब्राह्मण महत्वों को प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार क्षत्रिय, वैश्य आदि भी जहाँ ब्रह्मा के खोजी और साहसी हो, वहीं बुद्ध होता है। हर जगह बुद्ध पैदा नहीं होते, और हर जहाँ होते हैं वहाँ सुख का सागर छलकता है। साधु साधु साधु। अभी हमने तथागत गौतम बुद्ध के धम्म ग्रंथ धम्मपद के एक पाठ का, जिसका वाचन श्रद्धेय मनोज बोध जी ने किया। बहुत बहुत साधुवाद। जैसा कि इस कार्यक्रम में बाबा साहब द्वारा लिखित धार्मिक ग्रंथ तथागत गौतम बुद्ध और उनका धम्म के एक पाठ का वाचन करते हैं। हमारे बीच में वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट जय सिंह जी विराजमान हैं। उनसे अनुरोध है कि वो उसका वाचन करें। श्रद्धेय एडवोकेट जय सिंह जी। तभी सद्धम है जब वह आदमी और आदमी के बीच समानता के भाव की अभिव्यक्ति करे। इसके अलावा अगला चतुर्थ कांड धर्म और धम्म पहला भाग है धर्म और धम्म। धर्म क्या है? धर्म एक अनिश्चित शब्द है जिसका कोई स्थिर अर्थ नहीं है। यह शब्द तो एक है, किंतु इसके अर्थ अनेक हैं। इसका कारण है कि धर्म बहुत सी अवस्थाओं में से होकर गुजरा है। हर अवस्था में हम उस मान्यता विशेष को धर्म ही कहते हैं। निसंदेह हर एक समय की मान्यता अपने से पूर्व की मान्यताओं से भी भिन्न रही है और बाद में आने वाली मान्यताओं से भी भिन्न रही है। धर्म की कल्पना कभी स्थिर नहीं रही है, यह हर समय बदलती चली आई है। एक समय था जब बिजली, वर्षा और बाढ़ की घटनाएं आदमी आदमी की समझ से सर्वथा परे की बातें थीं। इन सब पर काबू पाने के लिए जो भी कुछ टोना टोटका किया जाता था जादू कहलाता था। धर्म और जादू एक ही चीज के दो नाम थे। तब धर्म के विकास में दूसरा समय आया। इस समय धर्म का मतलब था आदमी के विश्वास, धार्मिक कर्मकांड, रीति रिवाज, प्रार्थनाएं और बलियों वाले यज्ञ। लेकिन धर्म का यह स्वरूप व्युत्पन्न है। धर्म का केंद्र बिंदु इस विश्वास पर निर्भर करता है कि कोई शक्ति विशेष है जिसके कारण ये सभी घटनाएं घटती हैं और जो आदमी आदमी की समझ से परे की बातें थी। अब इस अवस्था में पहुंचकर जादू का प्रभाव जाता रहा। आरंभ में यह शक्ति शैतान का ही रूप थी, किंतु बाद में यह जानने लगा कि यह शिव रूप भी हो सकती है। तरह तरह के विश्वास, कर्मकांड और यज्ञ शिव स्वरूप शक्ति को प्रसन्न करने के लिए और क्रोध रूपी शक्ति को संतुष्ट रखने के लिए भी आवश्यक थे। आगे चलकर वही शक्ति ईश्वर परमात्मा दुनिया को बनाने वाली कहलाई। तब धर्म की मान्यता ने तीसरी शकल ग्रहण की, जब यह माना जाने लगा कि इस एक ही शक्ति ने आदमी और दुनिया दोनों को पैदा किया है। इसके बाद धर्म की मान्यता कि एक यह बात भी शामिल हो गई कि हर आदमी की देह में एक आत्मा है। यह आत्मा नित्य है।
और आदमी जो कुछ भी भला बुरा कहता है उस आत्मा को ईश्वर के प्रति उसके लिए उत्तरदायी रहना पड़ता है। यही थोड़े में धर्म की मान्यता के विकास का इतिहास। अब धर्म का यही अर्थ हो गया है और धर्म से यही भावार्थ ग्रहण किया जाता है। ईश्वर में विश्वास, आत्मा में विश्वास, धन ईश्वर की पूजा, आत्मा का सुधार, प्रार्थना आदि ईश्वर को प्रसन्न रखना है। यही धम्म से धर्म कैसे भिन्न है? बुद्ध जिसे धम्म कहते हैं वह धर्म से सर्वथा भिन्न है। यूं जिसे बुद्ध धर्म कहते हैं वह उसके समानांतर है, जिसे यूरोप के देववादी धर्म कहते हैं। लेकिन दोनों में कोई खास समानता नहीं है, बल्कि दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए कुछ यूरोपीय देवदासी बुद्ध के धर्म को धर्म स्वीकार करने से इनकार करते हैं। हमें इसके लिए कोई अफसोस नहीं है, नुकसान उन्हीं का है। इससे बुद्ध धर्म का कोई हानि नहीं, बल्कि इससे धर्म की कमियां स्पष्ट रूप से ध्यान में आ जाती हैं। इस विवाद में पढ़ने की अपेक्षा यह अच्छा है कि यह बताएं कि धम्म क्या है, फिर यह दिखाएं कि यह धर्म या रिलीजन से कैसे भिन्न है। कहा जाता है कि धर्म या रिलीजन व्यक्तिगत चीज़ है और आदमी को इसे अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। इसे सार्वजनिक जीवन में बिल्कुल दखल नहीं देना चाहिए। इसके सर्वथा विरुद्ध धर्म एक सामाजिक वस्तु है। यह प्रधान रूप से और आवश्यक रूप से सामाजिक है। धर्म का मतलब है सदाचरण, जिसका मतलब है जीवन के सभी क्षेत्रों में एक आदमी का दूसरे आदमी के प्रति अच्छा व्यवहार। इससे स्पष्ट है कि यदि कहीं एक आदमी अकेला ही हो तो उसे किसी धर्म की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि कहीं परस्पर संबंधित दो आदमी भी एक साथ रहते हों, चाहे वे चाहे और चाहे न चाहे, उन्हें धर्म के लिए एक जगह बनानी होगी। दोनों में से कोई एक भी बचकर नहीं जा सकता। दूसरे शब्दों में, बिना धर्म के समाज का काम चल ही नहीं सकता। समाज को तीन बातों में से एक का चुनाव करना ही पड़ेगा। समाज चाहे तो अपने अनुशासन के लिए धर्म का चुनाव नहीं कर सकता। यदि धर्म अनुशासन नहीं करता तो वह धर्म ही नहीं है। इसका मतलब है कि समाज अराजकता के पथ पर आगे बढ़ना ठीक समझता है। दूसरे समाज पुलिस को अर्थात डिक्टेटर को अनुशासन के लिए चुन सकता है। तीसरे समाज धर्म और मजिस्ट्रेट दोनों का चुनाव कर सकता है। जितने अंश में समाज धर्म का पालन करे उतने अंश में धर्म, और जहाँ धर्म का पालन न करे वहाँ मजिस्ट्रेट। न अराजकता में स्वतंत्रता है, न डिक्टेटर राज में स्वतंत्रता है। केवल तीसरी व्यवस्था में ही स्वतंत्रता जीवित रहती है। इसलिए जो स्वतंत्रता चाहते हैं उनके लिए धर्म अनिवार्य है। धर्म क्या है? धर्म का अनिवार्य आवश्यकता क्यों है? भगवान बुद्ध के अनुसार धर्म के दो प्रधान तत्व हैं, प्रज्ञा तथा करुणा। प्रज्ञा क्या है? प्रज्ञा किस लिए? प्रज्ञा का मतलब है बुद्धि, निर्बल बुद्धि। बुद्ध ने प्रज्ञा को अपने धर्म के दो स्तंभों में से एक माना है, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि मिथ्या विश्वासों के लिए कहीं कोई गुंजाइश बची रहे। करुणा क्या है और करुणा किस लिए? करुणा का मतलब है दया, प्रेम, मैत्री। इसके बिना न समाज जीवित रह सकता है, न समाज की उन्नति हो सकती है। इसलिए बुद्ध ने करुणा को अपने धर्म का दूसरा स्तंभ बताया है। बुद्ध के धर्म की यही परिभाषा है। धर्म या रिलीजन की परिभाषा से यह कितनी भिन्न है, कितनी प्राचीन और कितनी आधुनिक है। यह भगवान बुद्ध द्वारा दी गई धर्म की परिभाषा कितनी अलौकिक और कितनी मौलिक है, किसी से उधार नहीं ली गई है, कितनी सच्ची है। प्रज्ञा और करुणा एक अलौकिक से मिश्रण ही तथागत का धर्म है। धर्म अथवा रिलीजन और धर्म में इतना ही अंतर है। तीसरा धर्म का उद्देश्य और धर्म का उद्देश्य अगले रविवार के लिए उचित रहेगा। आप सबको बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय, साधु साधु साधु। एडवोकेट जयसिंह जी का, जिन्होंने बाबा साहब द्वारा लिखित धार्मिक ग्रंथ तथागत गौतम बुद्ध और उनका धम्म के एक पाठ का वाचन किया। बहुत बहुत साधुवाद।
अब जैसा कि हम जानते हैं, आरक्षण के जनक आज़ादी से पहले छत्रपति साहू जी महाराज ने आरक्षण की व्यवस्था की। उन्हीं के विषय में हमारे वरिष्ठ समाज सेवी आदरणीय श्रद्धेय आर.पी. सिंह जी। करुणा के सागर तथागत बुद्ध विश्व रत्न बाबा साहब के श्री चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करते हुए हर सप्ताह की भांति इस सप्ताह भी दौलतपुरा बुद्ध विहार में संपन्न हो रही बुद्ध वंदना के शुभ अवसर पर उपस्थित सभी उपासक प्यारे बच्चों, मुझे छत्रपति साहू जी महाराज के विषय में वंचन करने का आदेश हुआ है। छत्रपति साहू जी महाराज का जन्म 26 जून 1874 कोल्हापुर में हुआ था। इनके पिताजी का नाम श्रीमंत जय सिंह राव बाबा घाटके और माता का नाम राधाबाई साहिबा था। छत्रपति साहू जी महाराज कोल्हापुर रियासत के राजा थे। वे भारत में सामाजिक लोकतांत्रिक के स्तंभ और दार्शनिक शासक। 1902 में सरकारी सेवा एवं शिक्षा में 50% बहुजन प्रतिनिधि के जनक, सभी के लिए अनिवार्य निःशुल्क एवं आवासीय शिक्षा लागू करने वाले महान राजा थे। छुआछूत, पर्दा प्रथा विरोधी, विधवा विवाह समर्थक, अंतरजातीय विवाह के समर्थक, बाबा साहब की सार्वजनिक जीवन में लाने वाले महान आधुनिक सम्राट अशोक के प्रतिरूप, जिन्होंने राजसत्ता को जन कल्याण के लिए सामाजिक प्रतिबद्धता के साथ अंततः कुशलता से इस्तेमाल किया। छत्रपति साहू जी महाराज की शिक्षा राजकोट के राजकुमार कॉलेज में हुई थी। उन्होंने आगे की शिक्षा 1890 में से लेकर 1894 तक ग्रहण की। बाद में साहू जी महाराज ने अंग्रेजी इतिहास और अन्य कारोबार चलाने में शिक्षा ग्रहण की। अपनी शिक्षा ग्रहण करने के बाद छत्रपति साहू जी महाराज विवाह के योग्य हो गए और उनका विवाह अप्रैल में सन 1897 में श्रीमती लक्ष्मीबाई से हो गया। विवाह के समय लक्ष्मीबाई की उम्र 13 वर्ष थी। 20 साल के उम्र होने के बाद से उन्होंने सत्ता की बागडोर अपने हाथ में ली थी और शासन करने लगे थे। छत्रपति साहू जी महाराज की भी जातिवाद व उनको भी जातिवाद और अपमान झेलना पड़ा था, क्योंकि इनके राज्य अभिषेक समारोह के दौरान इनकी जाति शूद्र होने के वजह से इनका राज तिलक ब्राह्मणों ने अपने पैर के अंगूठे से किया था।
वैसे तो हमारे मस्तिष्क में राजा महाराजों की छवि केवल राज करने तक हड़पने की ही थी, बनी हुई थी। लेकिन छत्रपति साहू जी महाराज सभी महाराजाओं से मिलजुल कर अलग रहते थे। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के मित्र और विश्वास पात्र मामा परमानंद की पुस्तक लेटर्स टू इंडियन राजा थी। इस पुस्तक में प्रकाशित पन्नों में छत्रपति शिवाजी महाराज की किसानों का नेता और एक न्यायप्रिय शासक बताया गया है। इस पुस्तक का छत्रपति साहू जी महाराज पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, इसलिए उन्होंने सबसे बड़ा काम राज व्यवस्था में परिवर्तन करके किया है। छत्रपति साहू जी महाराज का मानना था कि प्रशासन में हर जाति के लोगों को सहभागिता जरूरी है। हालांकि उनके प्रशासन में अत्यधिक लोग ब्राह्मण जाति के ही थे। उस समय दलित जाति के लोगों को ब्राह्मणों द्वारा शिक्षा हासिल नहीं करने का दिया जाता था, इसलिए छत्रपति साहू जी महाराज इस बात को लेकर बहुत ही चिंतित रहते थे। उन्होंने प्रशासन में ब्राह्मणों के इस एक अधिकार को खत्म करने के लिए आरक्षण कानून बना दिया। उन्होंने बहुजन समाज के उद्धार और उनकी भागीदारी के लिए आरक्षण कानून बनाया, जो आगे चलकर दलित समाज के हित में काम कर रहा है। इस कानून के तहत बहुजन समाज को 50% आरक्षण देने की व्यवस्था थी। जातिवाद को खत्म करने के लिए देश में आरक्षण की यह पहली व्यवस्था थी। अभी तक इस आरक्षण का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि अभी तक दलितों के लिए शिक्षा हासिल करना आसान नहीं था। साहू जी महाराज हर साल स्नान के लिए पंचगंगा नदी पर जाते थे। अतः 1809 में उनके ही राजपुरोहित ने महाराजा को शूद्र कहकर नीचा दिखाया। दरअसल शूद्रों के स्नान के समय राम मंत्र बोलकर स्नान को विधि पूर्वक कराते थे। इस विधि को करने के बाद ही स्नान का लाभ माना जाता था, लेकिन राजा होने के बावजूद साहू जी महाराज की स्नान विधि में पुरोहितों ने रोना पद्धति से ही कराई। इस घटना से साहू जी महाराज को बहुत गहरा धक्का लगा। इससे साहू जी महाराज बहुत क्रोधित होते थे और उन्होंने राजपुरोहित और कीर्तन ख्वाब बनकर उनको इस धर्म के कार्य से हटा दिया, खिन्न होकर के। इस घटना के बाद साहू जी महाराज ने पूर्ण विश्वास के साथ ब्राह्मणवादी परंपरा को खंडित करने का निश्चय किया। साहू जी महाराज ज्योतिबा फूले जी को काफी मानते थे। ज्योतिबा फूले के देहांत के बाद
देहांत के बाद सत्यशोधक समाज आंदोलन को छत्रपति साहू जी महाराज ने ही चलाया था। 1911 में छत्रपति साहू जी महाराज ने अपने संस्थान में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। छत्रपति साहू जी महाराज ने सत्यशोधक समाज के साथ सत्यशोधक पाठशाला भी खुलवाई दी। छत्रपति साहू जी महाराज ने अपना सारा खजाना शिक्षा के संस्थान खोलने में लगा दिया। छत्रपति साहू जी महाराज का शिक्षा फैलाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसके लिए उनके आज भी हम लोग शुक्रगुजार हैं। इसके कारण अज्ञानी और पिछड़े बहुजन को आज ज्ञान मिल पा रहा है और वह समाज में आज सर उठाकर जी रहा है। छत्रपति साहू जी महाराज के द्वारा ही पुनर्विवाह का कानून पास किया गया। समाज में इतना परिवर्तन करने के बाद और दलितों को इतना उठाने के बाद आखिरकार 6 मई 1922 को बहुजन समाज के सबसे प्रिय राजा छत्रपति साहू जी महाराज का परिनिर्वाण हो गया और वह अपने पीछे कई ऐसे कार्य छोड़ गए जिसका हम कितना भी शुक्रगुजार करें वो कम है। छत्रपति महाराज का हम कर्ज कभी नहीं चुका पाएंगे। उन्होंने वंचित समाज को शिक्षा जैसे क्षेत्र में आरक्षण देकर हमें ब्राह्मणों की पाखंडवादी सोच से मुक्त किया है। इसीलिए आज का ये प्रकरण, आज आरक्षण का दिन है। आज से जो 26 आज जुलाई है 1902 को जो है साहू जी महाराज ने आरक्षण की 50% की नींव रखी थी। ऐसे महामानव राजा साहू जी महाराज का आज इतना इम्पोर्टेंट दिन है, इसलिए आप सबको साहू जी महाराज के बारे में छोटा सा वृत्तांत सुनाया। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। साधु साधु साधु। बहुत बहुत साधुवाद हमारे वरिष्ठ समाज सेवी आदरणीय आरपी सिंह जी का, जिन्होंने छत्रपति साहू जी महाराज के जीवन परिचय का हमको परिचय कराया, जिसमें देखा कि उन्होंने आज़ादी से पहले ही अपने राज्य में आरक्षण की व्यवस्था की थी और बाद में बाबा साहब ने संविधान में उसकी व्यवस्था की, जिससे कि जो दबा कुचला समाज है आज वो सम्मान का जीवन जी रहा है। अब कार्यक्रम समापन की ओर मंगल कामना और सभ्य सत्ता के पश्चात सभी पुष्प अर्पित करेंगे। आज की बुद्ध वंदना का आयोजन हमारे धम्माचारी आदरणीय श्रद्धेय बाबूलाल गौतम जी के परिवार द्वारा किया जा रहा है। बहुत बहुत साधुवाद। अगले रविवार 2 अगस्त को बुद्ध वंदना का आयोजन हमारे मनोज इलेक्ट्रिक्स वर्क्स के प्रोप्राइटर आदरणीय श्रद्धेय मनोज बौद्ध जी के परिवार द्वारा किया जाएगा। उनका भी बहुत बहुत साधुवाद। अब मंगल कामना श्रद्धेय एडवोकेट जय सिंह जी। जय भीम, नमो बुद्धाय करते हुए मंगल कामना में आप हमारा साथ दें, मेरा साथ देंगे। पहले मैं बोलूँगा, आप भी बोलेंगे।
जन जन मंगल जन जन मंगल जन जन मंगल होए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे। बुद्धं शरणं गच्छामि से सबका मंगल होए रे। बुद्धं शरणं गच्छामि से सबका मंगल होए रे। धम्मं शरणं गच्छामि से सबका मंगल होए रे। धम्मं शरणं गच्छामि से सबका मंगल होए रे। संघं शरणं गच्छामि से सबका मंगल होए रे। संघं शरणं गच्छामि से सबका मंगल होए रे। पंचशील के पालन से सबका मंगल होए रे। पंचशील के पालन से सबका मंगल होए रे। जन जन मंगल जन जन मंगल जन जन मंगल होए रे। जन जन मंगल जन जन मंगल जन जन मंगल होए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे। सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल होए रे। सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल होए रे। अहम बदामी शब्दा से सबका मंगल होए रे। ऐ बदामी सबका से सबका मंगल होए रे। मद क्रोध और मोह त्याग से सबका मंगल होए रे। मोत्यागन से सबका मंगल होए रे। प्रज्ञाशील समाधि से सबका मंगल होए रे। प्रज्ञाशील समाधि से सबका मंगल होए रे। जल के स्थल के और गगन के सारे प्राणी सबका मंगल होए रे। जल के सबके और गगन के स्वामी जन जन मंगल जन जन मंगल जन जन मंगल होए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे। सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल होए रे। सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल होए रे। परमारथ और शांति कर्म से सबका मंगल होए रे। परमानंद और शांति कर्म से सबका मंगल होए रे। माता पिता की सेवा से सबका मंगल होए रे। माता पिता की सेवा से सबका मंगल होए रे। सच्चे अच्छे कर्मों से सबका मंगल होए रे। सच्चे अच्छे कर्मों से सबका मंगल। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। करुणा के सागर तथागत बुद्ध और भारत ही नहीं विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर को नमन करते हुए आज बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख है 26 जुलाई का दिन। महाराजा शाहू जी द्वारा जो कोल्हापुर के राजा थे उन्होंने 26 जुलाई 1902 को 50% का आरक्षण शेड्यूल कास्ट के OBC को सबको दिया था। वो शूद्र समाज से थे, उनका तिरस्कार किया जाता था। उन्होंने 20 साल की उम्र में राज संभाल लिया था और उनकी पत्नी 13 वर्ष की थी उस समय भी उन्होंने काफी उपेक्षाएं झेली। एक बार वो स्नान करने जाते थे तो स्नान करने में एक मंत्र का जाप ब्राह्मण लोग करते थे, तो उस वक्त में राजा होते हुए ब्राह्मणों ने साहू जी महाराज का पैर के अंगूठे से तिलक किया था। ये बात उन्हें बहुत ही नागवार गुजरी और इसी को दृष्टिगत रखते हुए ज्योतिबा फूले को अपना साक्षी मानते हुए उन्होंने शिक्षा, सभ्यता
पुनः विवाह और बहुत सारे निर्णय अपने शूद्र समाज के पक्ष में लिए। हम सब बाबा साहब उसी चिंतों पर चल रहे, उनके हमेशा ऋणी रहेंगे। साहू जी महाराज को नमो बुद्धाय, जय भीम। साहू महाराज के चरणों में नमन। जय भीम, नमो बुद्धाय। तथागत बुद्ध की जय हो, जय हो। तथागत बुद्ध की करुणा हो, सागर हो। तथागत बुद्ध की करुणा हो, सागर हो। बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अम्बेडकर अमर है, अमर है। बाबा साहब अम्बेडकर अमर है, अमर है। भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद। जय भीम, जय भारत। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि